तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नौजवानों के अंदर आखिर इतनी तेजी से आईबीएस क्यों बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि 15 साल से लेकर के 35 साल के बीच में जिनकी एज है उनकी संख्या आईबीएस में सबसे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा है। मतलब कि 90% जो आईबीएस के मरीज हैं वो 15 साल से लेकर 35 साल के अंदर वाले हैं, और स्पेशली उसमें भी 50% से ज़्यादा, 50 से 55% के बीच में 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में जिनकी एज है वो है। मतलब अपने आप में आईबीएस की संख्या बढ़ाने का जो मेन एज रहा है वो 20 से 30 साल के बीच में जिनकी एज है उन्हीं का रहा है। तो आखिर हम जानेंगे कि इसी एज वाले मनुष्यों के अंदर, इसी एज में जो नौजवान मौजूद हैं उन्हीं के अंदर आखिर ये आईबीएस पेट रोगी की समस्या क्यों इतनी तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, मेरा नाम है फराज और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आईबीएस एक्सपर्ट। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूरतमंद तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो इस तरीके के नौजवान हैं, जो इस तरीके के मनुष्य हैं, जो कि आईबीएस से ग्रसित हैं, पेट रोगी से परेशान हैं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मतलब उनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे बहुत सारे सिम्टम हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर अपना ट्रीटमेंट आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर सकते हैं। आईबीएस की संख्या जो बढ़ा रहा है नौजवानों के अंदर वो है हस्तमैथुन, मास्टरबेशन। सबसे बुरा, सबसे तेजी से आईबीएस की संख्या बढ़ाने में इसी का सबसे बुरा हाल है। एक तरीके से इसी का सबसे ज्यादा एक तरीके से हाथ रहा है। तो आपको हमेशा ये अलर्ट रहना होगा। अगर आप नौजवान हैं, हाइपर सेंसिटिव आपके अंदर ज़्यादा है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि आपको हस्तमैथुन से काफ़ी दूरी बनानी होगी। बहुत सारे डॉक्टर्स को आपने यूट्यूब पर सुना होगा जो बताते हैं कि अगर आप हस्तमैथुन, मास्टरबेशन करते हैं तो 30 दिन में अगर आप 20 बार करते हैं तो ये बेसिकली सेफ माना जाता है। लेकिन आज के दौर में इस तरीके के नौजवान मौजूद हैं जो कि एक दिन में 3-3, 4-4 बार मास्टरबेशन करते हैं। उनका आप शरीर देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई पड़ेंगे, मानसिक तनाव ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, उनकी हड्डियों में एक तरीके से कैल्शियम वगैरह की कमी होगी, उनके अंदर विटामिन डी की कमी होगी, तो भरे पड़े हैं। और पेट रोगी तो एकदम नेक्स्ट लेवल का, मतलब कुछ भी खाते हैं या कई बार मोशन के लिए उनको जाना पड़ता है, दस्त के लिए जाएंगे, या तो 3-3 दिन में एक बार मोशन आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, खाना खा नहीं पाते, 1 से 1.5 रोटी से ज़्यादा उनको खिलाता नहीं है। रिपोर्टें कराते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सारी रिपोर्टें आती हैं, लेकिन फिर भी वो परेशान है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको बोलता है कि आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे सिम्टम आपके अंदर हैं, आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, आप इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस नौजवान मनुष्य ज़्यादा ही सोचते हैं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर विटामिन, मिनरल और इनडाइजेशन की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको सबसे पहले हस्तमैथुन बंद करना होगा दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा सुकून से गुजर जाए, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ना हो, तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि आपको हस्तमैथुन से दूरी बनानी होगी। आपको अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना होगा, क्योंकि आप जो भी खा पी रहे हो एक तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और ऊपर से आप इस तरीके की हरकतें करके अपने शरीर को और कमज़ोर कर रहे हो। तो आपको इससे बचना होगा। मैंने 1-1.5 साल के अंदर में जितने भी मरीजों का ट्रीटमेंट किया, उनके अंदर से जो भी मैंने विश्लेषण किया, जो भी अनुभव किया, वो आपको ये सारी जानकारी दे रहा हूँ उस सारी चीज़ों के एक्सपीरियंस के अनुसार कि इन युवाओं के अंदर इस एज में ना लोगों के अंदर हाइपर सेंसिटिव ज़्यादा होती है। मतलब अपने आप को एक्स्ट्रा ताकतवर महसूस करते हैं और उनके शरीर में ना एक अलग जुनून होता है। तो उसी जुनून को वो कंट्रोल ना करके उसको शरीर से बाहर निकालते हैं और अपने शरीर को बर्बाद करते रहते हैं। और इस ऐसे ही इंसानों के अंदर ये पेट रोगियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ये लोग इसी तरीके की रॉन्ग एक्टिविटीज़ करके अपने आप को बर्बाद करते हैं। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। आप लोग सही खाना लें, सही डाइट लें, आयुर्वेद को अपनाएं, एलोपैथ मेडिसिन वगैरह पे डिपेंडेंसी ख़त्म कर दें, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ मेंटेन करें, सही समय पर सोएं, सही समय पर उठें, अच्छा खाना खाएं, तली भुनी चीज़ों से दूर रहें, रिफाइंड ऑयल से प्रोसेस चीज़ों को अवॉइड करें, मीठी चीज़ें ना खाएं। मीठी चीज़ों की जगह पर आप गुड़ का इस्तेमाल करें। जो एक तरीके से रिफाइंड शुगर होता है वो आपके अंदर बहुत तरह तरह की बीमारियों को डेवलप करता है। आप उन चीज़ों से दूर रहें। अभी आपका एज काफ़ी ज़्यादा कम है और आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है।
तो आप उसके हिसाब से उस चीज़ के ऊपर गौर करिए और उस पर गौर फरमाते हुए तवज्जो करिए कि यार वास्तविकता में मैं इतना गलत कर रहा हूँ, अगर इसी तरीके से मेरी ज़िंदगी चलती रही तो आगे आने वाले समय में मैं कैसे जीऊँगा। अभी मेरी एज 20 साल है, 22 साल है, 25 साल है और अभी मेरे सामने 70-80 साल पड़े हैं। मतलब जितनी आज मेरी एज है इसी का 2-3 गुना पड़ा है। तो अगर आपकी स्थिति आज इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप बीमार रहते हो, तो क्या आप क्या उम्मीद लगा रहे हो कि लोग बुढ़ापे में बीमार होते हैं, आज आप नौजवानी में ही बीमार रह रहे हो, तो क्या ज़िंदगी जी रहे हो आप। तो आप ज़िंदगी में आप कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छे लेवल तक पहुंचना है। किसी को आईएएस की तैयारी करनी है, तो कोई एक तरीके से डॉक्टर बनना चाहता है, तो किसी के और बड़े बड़े सपने हैं कि मैं क्रूज़ पर जाऊंगा, जहाज पे अपना एक तरीके से फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, करियर बनाना चाहता हूँ। कोई हॉस्पिटल खोलना चाहता है, तो कोई बड़ा बिजनेस करना चाहता है। बहुत तरह तरह की मतलब एक तरीके से ड्रीम्स लोग लेकर अपने एम्स लेकर बैठे हैं। लेकिन अगर यही स्थिति आपकी रही तो आप कैसे इन चीज़ों से मतलब कि बच सकते हो। तो मास्टर पेशन वास्तविकता में हस्तमैथुन नौजवानों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। आईबीएस के मरीजों की संख्या बढ़ा रहा है, पेट रोगियों की संख्या बढ़ा रहा है। अगर आपका पेट ही खराब है दोस्तों, तो वास्तविकता में आप यकीन जानिए कि आपका सब कुछ खराब है। अगर पेट सही है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, आपका वेट गेन होगा, आप अच्छी तरीके से अपने आप को स्ट्रेस फ्री फील करोगे, आप एनर्जेटिक फील करोगे और भी तरह तरह के बेनिफिट आप अपने शरीर को लेकर महसूस करोगे। लेकिन अगर पेट ही खराब रहेगा तो एक तरीके से जो आपके बॉडी में विटामिन मिनरल बन रहे हैं वो तो बहुत उसकी संख्या कम है। और आप क्या करते हो कि इस तरीके की रॉन्ग एक्टिविटीज़ करके हस्तमैथुन जैसे पॉर्न्स वीडियोस देख कर आप ये चीज़ें अपने बॉडी से बाहर निकालते हो और आप खुद देखोगे कि आप कमज़ोर होते चले जा रहे हो। तो ये अपने आप को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने घर वालों के सामने, अपने माँ बाप के सामने, कि यार वो एक उम्मीद लेकर बैठे हैं कि तुम अभी नौजवान हो, पढ़ाई कर रहे हो, तुम कुछ अब बड़ा करोगे। हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारी स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, अब ख़राब हो चुकी है, अब हम और मेहनत नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप क्या उनको मैसेज दे रहे हो कि यार तुम तो उनसे भी ज़्यादा बदतर बीमार दिखने लग गए हो। तो ये चीज़ें थोड़ा आपको समझनी होगी और इसके ऊपर थोड़ा काम करना होगा, इस पर थोड़ा आपको सीरियस बनना पड़ेगा। नहीं बन रहे हो तो ये चीज़ आप जूझते रहते हो, तो आपको इसी चीज़ पे थोड़ा गौर करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियोज़ आपको समझ में आई होगी। आपको अगर वीडियो समझ में आई, वीडियो पसंद भी आई, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ज़रूरतमंद तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दीजिएगा।